का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस वीडियो और स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ये वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग की फैमिली को किंग से पनिशमेंट मिलती है। यांग फैमिया पे झूठा फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा के उन्हें गुस्सों से निकलने की बोला दिया जाता है। वहीं जंचा और यानली को तो लान शिचैन कुरैन बचा के विंग के साथ जिनशी में ही रहने देते हैं, लेकिन विंग बहुत अपसेट होके खूब ट्रेन करता है। विंग न्यूसेन के जाने के बाद भी रुकता नहीं है, क्योंकि न्यूसेन की बात सोचने और समझने से ज़्यादा इस समय उसे दुख हो रहा है, क्योंकि उसने शायद आज जो हुआ उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था। वो घंटों तक रात में खूब सारी ड्रिंक करता है। आज वो करीबन आधी रात तक पीता ही रहता है और वहीं उस कमरे में सो जाता है जिस कमरे में वो ड्रिंक कर रहा था। ये कमरा वैसे तो जैंगचेन का था, लेकिन आज वो वहाँ ड्रिंक करते हैं। वहीं रात में जैंगचेन और यानली भी पूरी रात सो नहीं पाते। अपने पेरेंट्स के जाने के बाद वो दोनों भी रात भर जगे रहते हैं और अपसेट होते रहते हैं। वहीं वांगजी भी पूरी रात सो नहीं पाता। उसे विंग का वापस गुस्से में आना, सामान फेंकना, उसके बाद क्या हुआ है विंग के साथ जानना था, लेकिन कोई उसे बताने के लिए नहीं था। वेंचिंग यानली को संभाल रही थी, जंगशन अकेले में गुस्से में बैठा हुआ था, विंग ड्रिंक कर रहा था। कोई सिर्फ एक वैनिंग ही था जो वांगजी के पास था। लेकिन जैसे मैंने स्टोरी में बताया, वैनिंग अभी यंग 16 साल का बच्चा है, तो उसे अभी पूरी बात पता ही नहीं, तो वो वांगजी को क्या ही बताता, इसलिए वो भी वहाँ नहीं था। कहीं ना कहीं वांगजी अब पूरी रात विंग के लिए परेशान है। मॉर्निंग में जब वो होती है तो उसे लगता है कि विंग दोबारा से हर दिन की तरह मॉर्निंग में उसे दवाई पिलाने, उसे परेशान करने आएगा, लेकिन आज विंग उसके पास नहीं आता है। विंग ने रात में इतना पी लिया था कि उससे सुबह उठा ही नहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेंचिंग सुबह सुबह एज यूजुअल जो काम विंग करता है वो करने वहाँ आ जाती है। जब वेंचिंग वहाँ आती है तो वांगजी अब विंग के बारे में वेंचिंग से पूछता है। इस बात पे वेंचिंग थोड़ा गुस्से में, थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है उसे पनिशमेंट मिली है। वो कल रात से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए शायद वो आपके पास नहीं आया है। पनिशमेंट? किस चीज़ की पनिशमेंट? पनिशमेंट आपको ठीक करने की, पनिशमेंट आपको होश में लाने की, पनिशमेंट पिछले 2 महीने से सब कुछ भूल भाल के आपकी सेवा करने की। क्या पनिशमेंट मिली है विंग को? उसको वो पनिशमेंट मिली है जो उसे सबसे ज़्यादा दर्द और दुख देती है। उसके परिवार को हर्ट किया गया है। हमारी विंग की लाइफ में इम्पॉर्टेंट अपने से ज़्यादा उसके लिए उसका परिवार, उसके दोस्त हैं। यहाँ तक कि उसे अगर किसी को दुख, मतलब किसी को एक तरीके से उसे हर्ट करना हो तो उसे ना हर्ट करके उसके क्लोज वन को हर्ट करें, तो वो विंग के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। और यही पनिशमेंट मिली है कल विंग को। अब वेंचिंग थोड़ा गुस्सा, थोड़ा परेशान होते हुए सब कुछ बता देती है जो कल हुआ है। और ये बात सुनते ही वांगजी के गुस्से में मुट्ठी टाइट होती रहती है, क्योंकि सचमुच में वांगजी को भी महसूस हुआ था कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा ही होगा। कहीं ना कहीं अब वांगजी की भी आंखों में कल रात के फैसले के बाद किंग यानी शिचैन में टिनशू के लिए, यहाँ तक कि अपने अंकल के लिए भी गुस्सा है। उसे लगा था कि उसके अंकल ने अभी तो उसे प्रॉमिस किया था कि वो गलत नहीं होने देंगे, तो अब कैसे उन्होंने विंग की फैमिली के साथ गलत होने दिया। विंग वांगजी को दवाई देकर उसे त्याग करके वहाँ से जाने ही वाली थी जब वांगजी बोलता है, क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ? मुझे विंग से बात करनी है। माफ़ कीजिएगा फर्स्ट प्रिंस ऑफ वुसू, पर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी। विंग इस समय काफ़ी बुरी हालत में है। उसने रात भर गुस्से में अपसेट होके खूब सारी ड्रिंक की है और अभी वो होश में नहीं है जो मैं उसे आपके पास ला सकूं। जैसे ही वो होश में आएगा मैं उसे मिलने के लिए आपके पास ले आऊँगी। और ये बोल के वहाँ से वेंचिंग चली जाती है। आज वांगजी को अपने पैर ना यूज़ करने पे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे आज अपने पैरों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे लग रहा है कि वो क्यों नहीं चल सकता। अगर वो चल सकता तो वो कुछ चल के अपने विंग के पास जा सकता है, लेकिन अभी तो जिसे उसे मिलना होगा वो खुद उसके पास आएंगे। वांगजी इसी दुख में अपने पैरों को गुस्से में घूरते हुए आज बहुत ज़ोर से अपने पैर पे एक कस के हाथ मारता है और फ्रस्ट्रेट होता हुआ बोलता है, क्यों जुड़ गए तुम मेरी ज़िंदगी से? मैंने जो सोचा था बिल्कुल वही हुआ। मेरी
इस बदकिस्मती के से तुम्हारी भी किस्मत जुड़ गई विंग। जो दर्द दुख मेरे मेरे लिए था, अब उसका तुम भी हिस्सा बन गए। मेरे से जुड़ते ही तुम भी दुख में आ गए। वांग जी अब खुद को ही कोस रहे हैं। उसे लग रहा है कि विंग के साथ ये गलत इसलिए करा गया, या ये कह दीजिए विंग की फैमिली को परेशान इसलिए करा गया क्योंकि उसने वांग जी को ठीक किया है, जो सही एक तरीके से गलत भी नहीं है। सचमुच में ये किसी का प्लान ही था। कल उस पार्टी में विंग को हर्ट करना, विंग पे गुस्सा निकालना, इस फैमिली को पनिशमेंट करने का कारण यही था। जहाँ एक तरफ शूशे और शू शैनिंग विंग को उससे गुस्सा थे क्योंकि विंग अब वांग जी का लाइफ पार्टनर बन गया है, वहीं दूसरी तरफ एक और भाई बहन की जोड़ी है जो विंग और यांग्स फैमिली से बहुत गुस्सा थी। इनमें से एक इंसान अब गुस्से में रूम के में एक अलग रूम महल से अलग एक महल में सामान तोड़ रहा है और बोल रहा है, बस बस इतनी ही पनिशमेंट दी। उस किंग ने कल मेरी बात काटी। इतनी हिम्मत हो गई उस लान शिचैन की कि अब वो मेरे फैसलों से मुकर गया। मैं कितनी खुश हो गई थी जब मैं कल उस वी वुशान और उसकी फैमिली को टॉर्चर होना देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गगा क्यों टॉर्चर नहीं हो पाया उस वी वुशान, जिसकी वजह से आज वो लांग वांग जी ठीक हो गया। कितनी मेहनत करी थी आपने और मैंने उस लांग वांग जी को इस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए। अपने हाथों से मैंने उस लांग वांग जी के दोनों पैरों को तोड़ा था, अपने हाथों से उसे पनिश किया था, अपने हाथों से उसे टॉर्चर किया था। वही टॉर्चर मैं वी वुशान को देना चाहती थी, पर कल ये सब कैसे हो गया? ये कोई और नहीं बल्कि किंशु थी जो गुस्से में ये बोल रही थी। अब मिंग्याओ उसका गुस्सा शांत करता है और बोलता है, शांत हो जाओ बहन, इस समय तुम्हारे गुस्से से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी हमने उस विवशान को हट तो कर ही दिया है, हम जो चाह रहे थे वो भी तो हो गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी तो हमारे अंडर में आ गई है। मुझे उससे मतलब नहीं है, ये मिनिस्ट्री ये पोजीशन के काम आप संभालिए। मुझे तो उस इंसान को टॉर्चर होते हुए देखना है, मुझे उस विवशान को टॉर्चर होते हुए देखना है। किंशु एक अजीब टाइप की साइको औरत है जिसे लोगों को दर्द देना, लोगों को टॉर्चर करना, पेन में देखना बहुत पसंद है। उसी कारण वो विंग को पेन में देखना चाहती थी, लेकिन उसके उस प्लान पे पानी फिर गया, इसलिए वो गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में ऐसी हरकतें कर रही है जिसे हिमिंग्यो संभालते हुए बोलते हैं, शांत हो जाओ तुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा गुस्सा हमारी इतनी सालों की मेहनत पे पानी फिरा दे। तुमने बहुत हद तक लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब तुम जो चाहती हो वो ही होता है, तो तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुमने जो ऐसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही अब विंग और वो शू शैनिंग आपस में लड़ते रहेंगे। इन दोनों का ध्यान आपस में लगा रहेगा और फिर से हम उस लांग वांग जी को पहले जैसा बना देंगे। इतने सालों से हमारा सच जानने के बाद वो लांग वांग जी अब तक कुछ नहीं कर पाया, तो आगे भी क्या करेगा? उसका कारण तो ये है ना गगा कि मैंने उस लांग वांग जी को झूठ बोला था। उस लांग वांग जी को धोखा है कि ये सब के पीछे उसका भाई है। उसे ये लगता है कि उसका भाई ही था जिसने मुझे ऑर्डर दिया था, और इसी कारण वो बेवकूफ़ लांग वांग जी हमारे इशारों पे नाच रहा था, तो आगे भी नाचेगा। अभी भी वो धोखा तो दूर नहीं हुआ ना, अभी भी उसे यही लग रहा होगा कि किन भी था जिसने उसके लाइफ पार्टनर के साथ गलत किया है। तो तुम परेशान मत हो और गुस्से में कुछ गलत मत कर बैठना। मिंग्याओ किंशु को समझा रहे हैं, लेकिन अब किंशु तो विंग को नफरत करने लगी है। कहीं ना कहीं किंशु को लग रहा है कि वी वुशान ने उसके सबसे बड़े टारगेट लांग वांग जी को ठीक कर दिया, जिसे वो हमेशा के लिए मार देना चाहती थी, हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटा देना चाहती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है क्योंकि अब लांग वांग जी होश में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ सचमुच में काफ़ी कुछ बदल भी गया है। किंशु का डर गलत नहीं है क्योंकि ये लांग वांग जी अब किसी के और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक समय था जब लांग वांग जी अपनी फैमिली, अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन आज पहली बार लांग वांग जी अपने भाई से पहले किसी और के लिए सोच रहे हैं। आज पहली बार लांग वांग जी अपने भाई की फैसले के खिलाफ गुस्सा है, और आज पहली बार लांग वांग जी अब अपने बेड से उठने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं वांग जी जब देखता है कि 2-3 घंटे से विंग उसके पास नहीं आया, तो वो अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपने बेड से अपने पैरों को बहुत मुश्किल से नीचे रखता है और फिर बेड के सहारे से खड़े होने की कोशिश करता है। पर जैसा विंग और शिनमायन जानते हैं,
अभी वांग जी के दोनों पैर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, इसलिए वो बेचारा तुरंत धड़ाम करके नीचे ज़मीन की तरफ गिर जाता है। वांग जी के गिरने की आवाज़ किसी को आए या ना आए, पर विंग को आती है। इससे विंग तुरंत वांग जी के रूम की तरफ दौड़ पड़ता है और गेट खोल के जो देखता है उससे पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वांग जी अपने मतलब ज़मीन पे नीचे गिरा हुआ है और उसके बावजूद भी वो रंग खींचते हुए यानी खुद को आगे की तरफ खींचते हुए डोर की तरफ ही बढ़ रहा है, जिसे देखकर विंग एकदम से लंजा करता हुआ दौड़ता हुआ जाता है और वांग जी को उठा के वो बेड पे बैठाते हुए कहता है, लंजा ये तुम्हें क्या हुआ? तुम बेड से कैसे गिर गए और तुम कहाँ ऐसे घसीटते हुए जा रहे थे? लंजा तुम्हें कुछ चाहिए क्या? कहाँ गई ये वेंचिंग और वेनिंग तुम्हें छोड़ के? लंजा बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैं इन लोगों को अभी बुलाता हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी क्या? तुम्हें कहीं और चोट लगी? तुम इतनी जोर से गिरे हो लंजा कि मुझे वहाँ तक आवाज़ आई। तुम ठीक हो ना? विंग बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए वांग जी की तरफ देख रहे हैं। वही वांग जी भी विंग को देख रहे हैं। ये इंसान अपने परिवार के लिए इतने परेशान था, लेकिन वांग जी की परेशानी के कारण वो सब भूल के अब सिर्फ वांग जी की वरी कर रहे हैं, वांग जी के लिए चिंता कर रहे हैं। ये देखते हुए एकदम से वांग जी आज आगे से विंग के हाथ को पकड़ लेते हैं। वो हाथ जो भी वांग जी की बॉडी पे घूम रहे थे वांग जी को चेक करने के लिए, विंग के उस हाथों को पकड़ के वांग जी विंग की आंखों में देखता है और बोलता है, तुम ठीक हो? जिस चीज़ से विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे हैं। तुम ठीक हो विंग? विंग से ये सवाल शायद ही किसी ने इतने सिंसियरिटी इतने प्यार से पूछा होगा, पर सचमुच में आज विंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है, हाँ लंजा मैं ठीक हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो विंग, तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही हैं। क्या बात है लंजा, अभी तो मुझे तुमसे मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ और तुम मेरी आंखों को भी पढ़ने लगे। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा तुम पे राइट है, तुम्हारे दुख को जानने का राइट, तुम्हारे दुख का साथ देने का राइट और तुम्हारा साथ देने का राइट। बताओ मुझे विंग, क्या हुआ था कल? कैसे हो तुम? कहीं ना कहीं वांग जी बहुत सिंसियरिटी से जब विंग से ये पूछता है तो विंग भी अपनी आंखों और अपने आप पे कंट्रोल ना करके जिस आंखों से आंसू बहाते हुए बोलना शुरू करता है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ लंजा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है अपने अंकल के साथ ये सब होता देख के। तुम्हें पता है लंजा, मैं बहुत छोटा था जब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, मेरा कोई नहीं था। मैं उस अनजान उस रोड पे अकेले उन कुत्तों से जानवरों से खाने के लिए लड़ता था, पर तब मेरी लाइफ में रोशनी बन के अंकल आए थे। वो मेरे फादर फिगर थे, मैं उन्हें कई बार फादर और मदर भी बोलता था। पर सच कहूँ आज मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि वो मुझे वहाँ से क्यों लेकर आए। काश मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं आता तो ऐसा नहीं होता। मेरी वजह से कल उन्होंने इतना सब कुछ कसा। विंग कल से खुद को ही गिल्टी मान के खुद को ही पनिश कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी वजह से ही उसके अंकल आंटी के साथ गलत हुआ। काश वो तालिस्मान नहीं लगाता तो शायद ऐसा नहीं होता, उसकी और वांग जी की शादी नहीं होती और कोई उसके अंकल पे गलत झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाता। विंग को पता नहीं था कि मैडम यू को तो इस चीज़ का पहले ही पता चल गया था कि उनसे मिनिस्ट्री छीनने के लिए कोई गलत कदम उठाया जा सकता है, लेकिन वांग जी को शायद पता है। वांग जी को ये फील हो चुका था कि विंग की फैमिली के साथ पहले से ही गलत करने की बातें हो रही हैं। कहीं ना कहीं वांग जी बेहोश ज़रूर था, लेकिन आसपास में जो चलता था उसके बारे में उसे आवाज़ें आती रहती थी। कई बार होता है ना, लेबर और गार्ड्स और खुद ही मिंग्याओ यही सोच के इस बंदे ये तो एक तरह से वो होता है ना दीवार डेड बॉडी है तो इसके आगे कुछ भी बोलने से क्या फ़ायदा। वो इसी कारण जानता था। उसने मिंग्याओ की भी बातें सुनी थी जब वो उसे ठीक करने आता था, ठीक ना करके वहाँ घंटों तक बैठ के अपने ही दोस्तों के साथ मजाक बन करना या अपने जो होते ना गार्ड्स या सर्वेंट उनके सामने सिक्की झाड़ते हुए कई बातें बोल जाता था। इनमें से ये भी बात उसने सुनी थी कि जल्दी वो जियांग फैमिया से जो एक तरीके से किंग जिनके काफ़ी लॉयल मिनिस्टर थे उनसे जिन मिनिस्ट्री मतलब जियांग फैमिया की मिनिस्ट्री छीन के जिन मिनिस्ट्री को दे देगा। वहीं बात को याद करते हुए अब वांग जी विंग के हाथों पे हाथ रखता है और बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है विंग, ये इस सब के पीछे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है। मैं तुम्हें वो प्रोटेक्शन, वो सेफ्टी, तुम्हारी फैमिली को वो सेफ्टी नहीं दे सका जो एज हस्बैंड मुझे देनी चाहिए। रंजा ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो खुद इस बेड पे हो, तुम कैसे मुझे वो सेफ्टी दे पाओगे? तुम तो खुद अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं हो, तो मैं मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे?
जब ये बात बोलता है तो वांग जी के दिल में शार्प पेन होता है, क्योंकि विंग की बात गलत नहीं है। इससे पहले वांग जी और विंग कुछ और बात कर पाते, अचानक से वहाँ डोर जोर से खुलता है। ये कोई और नहीं बल्कि वैनिंग था, जो वीगागा करता हुआ आया था। जिस वैनिंग को यहाँ जोर से उसका नाम लेते हुए देखकर वांग जी और विंग का ध्यान उस तरफ जाता है। और वैनिंग बोलता है, वीगागा, याली सीजे सीजे, क्या हुआ मेरी बहन को? एकदम से विंग थोड़ा परेशान था, वैनिंग को पकड़ लेता है। सीजे, वो कमरे में बंद है और गगा और जेजे उन्हें समझा रहे हैं। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, पर मुझे बाहर बहुत ज़्यादा रोने और चीखने की आवाज़ आ रही है। गगा, कुछ हुआ है, चलिए वहाँ चलते हैं। वैनिंग जब विंग के पास ये बताने आता है कि उसकी सीजे यानी यानली, जियांगचेन और वैनचिंग एक रूम के अंदर बंद है और बाहर ऐसे रोने चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये सुन के विंग भी अपनी बहन के लिए परेशान होता हुआ वहाँ दौड़ पड़ता है, वैनिंग को वांग जी के पास अकेला वांग जी के पास छोड़ के, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फिर से वांग जी गिर जाए या उसे चोट लग जाए। वहीं वांग जी जब विंग यहाँ से गया है तब से बस उसी बातों को सोच रहा है जो विंग ने अभी बोली, कि वो कैसे सुरक्षित की गारंटी विंग को दे सकता है जब वो खुद सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं वांग जी के दिमाग में अब वो बातें घूम रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे विंग दौड़ते हुए जब यानली के कमरे के बाहर जाते हैं तो उन्हें सुनाई आ रही होती, यहाँ पे जियांगचेन और वैनचिंग यानली पे गुस्सा कर रहे हैं। वहीं यानली रोते हुए एक ही बात बोल रही है, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ और बचा ही नहीं है। यानली जब जोर जोर से रो रही है ये देख के विंग जोर जोर से डोर नॉक करता है और बोलता है, क्या हो रहा है अंदर, दरवाज़ा खोलो। जिस पे जियांगचेन अब गुस्से में दरवाज़ा खोल के सीधा विंग के कॉलर को पकड़ के अंदर लाता है और जोर से उसे फ्लोर पे धक्का दे देता है और बोलता है, वही हो रहा है जो तुम हमेशा करना चाहते थे। मदर बोलती थी कि तुम हमारी फैमिली के लिए एक मनुष्यत हो, एक जिंक हो, लेकिन मैं ये चीज़ मानता नहीं था। मुझे लगता था कि वो सिर्फ तुम पे गुस्सा कर रही है, लेकिन आज ये बात साबित हो गई। तुम्हारे कारण मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। विभूषण, मेरे फादर और मदर यहाँ से बेइज्जत होकर निकाले गए और मेरी बहन वो खुद की ही जान लेने जा रही थी। आज अगर वैनचिंग और मैं सही समय पे नहीं पहुँचते तो आज तुम सीजे की मौत का कारण बन जाते। जब जियांगचेन गुस्से में विंग को ये बात बोलता है तो विंग शॉकिंगली अब जियांगचेन और यानली की तरफ देखता है। वो जियांगचेन को छोड़ के इग्नोर करके सीधा यानली के पास पहुँचता है, जो अभी बेड पे बैठी हुई है और गर्दन नीचे करके खूब जोर से रो रही है। और विंग एकदम से यानली की कम को पकड़ता है और फेस ऊपर करता है और बोलता है, सीजे ये हाजिन क्या बोल रहा है? आप खुद को मारना चाहते थे? क्यों सीजे, क्यों करना चाहते थे आप ऐसा? क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। अब पीछे से वैनचिंग बोलती है, जिससे विंग शॉकिंगली यानली की तरफ देख। हाँ विंग, यानली अपने फियांसे जिन जिशान के बच्चे से 2 मंथ प्रेग्नेंट है। इस चीज़ को सुनते ही विंग अब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और पर वो थोड़ा स्माइल करता है। तो सीजे, आप ऐसी कदम क्यों उठा रहे थे? आप अपने बच्चे को क्यों मारना चाहते थे सीजे? क्योंकि अब ये एक नाजायज़ बच्चा कहलाएगा। आप ये क्या बोल रहे हो बहन सीजे? अब एकदम से जियांगचेन भी थोड़ा गुस्सा होते बोलता है, ये नाजायज़ नहीं है, बल्कि हम सब जानते हैं कि जिन जिशान और आपकी एंगेजमेंट हुई है और कुछ समय में आपकी शादी भी होने वाली थी, तो ये नाजायज़ कैसे हुआ? जिन जिशान और आपकी शादी होगी और ये आपका बच्चा अब एक प्रॉपर जन्म लेगा और एक सही नाम के साथ आपके आगे आएगा। ये शादी अब नहीं हो पाएगी। मैं कल जिन जिशान से मिलने गई थी और उसके फादर ने मेरी और उसकी एंगेजमेंट अब कैंसिल कर दी है। अब वो मुझसे शादी कभी नहीं करेगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? अब एकदम से गुस्से में विंग भी खड़ा हो जाता है। वो पीकॉक और उसकी फैमिली आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जब वो आपके साथ इन्वॉल्व हो सकता है और आप दोनों एक दूसरे से एंगेज थे, तो वो शादी के लिए आखिर में मना कैसे कर सकते हैं? ये बोल के विंग गुस्से में रूम से बाहर ही जाने वाला था जब जियांगचेन उसका गुस्से में हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्योंकि अब हम वो नहीं रहे जो हम पहले थे। अब हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है विंग भूषण, अब हम बर्बाद हो चुके हैं। सीजे सही कह रही हैं, वो पीकॉक कभी सीजे से शादी नहीं करेगा। उसने वो एंगेजमेंट भी सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के कारण ही की थी। तो उसने क्यों मेरी सीजे को टच किया? उसके हाथों को मैं अपने हाथ खुद काट दूंगा जिन हाथों से उसने मेरी सीजे को टच किया। और अब जिम्मेदारी उठाने से पहले वो डर के भाग रहा है। ऐसे इंसान को मैं खुद मार दूंगा। और अपने होने वाले नेफ्यू को बिना फादर का कर दोगे, उसके पिता का साया उससे छीन लोगे। तुम पागल हो गए हो विंग, और तुम्हारी पागलपन के कारण ही हमारे साथ ये सब हुआ है। तुम्हारे कारण ही हमारे साथ ये सब हुआ है। मैं आज इसी वक्त
सीजे को लेके यहाँ से दूर चला जाऊँगा। मैं अब कभी भी इस लैंड फैमिली में, इस गोसू में नहीं वापस आना चाहता। या ये कह दें, तुम्हारा साया भी अपनी सीजे पे नहीं पड़ने देना चाहता। तुम्हारे कारण ऑलरेडी मेरी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। और कुछ गलत मत करो, बस हमें माफ़ करो। और ये बोलने के बाद जानचैन यानली का हाथ पकड़ के वहाँ से यानली को लेके बाहर की तरफ चला जाता है। जाती हुई यानली भी बस विंग को इमोशनल भरी आंखों से देखती रहती है। वहीं विंग वहाँ बुद्ध बना हुआ खड़ा रह जाता है। आज जानचैन और यानली भी यहाँ से चले गए। यानली की प्रेगनेंसी यहाँ रहेगी और सबके सामने आ जाएगी, उससे यानली को ही बदनामी होगी। इसलिए जानचैन यानली को यहाँ से लेकर जा रहा है ताकि यानली का वो वहाँ अकेले में ध्यान रख सके। वहीं जानचैन को आज विंग भी रोक नहीं पाता है। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। क्या सचमुच में ये सब उसने सोचा था? उसे तो सिर्फ एक छोटा सा तालिस्मान ट्राई किया था अपनी बॉडी पे। उसे क्या पता था उसके कारण उसकी शादी एक्सीडेंटली किंग से, मतलब किंग के भाई फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसू से हो जाएगी और उसके कारण उसकी फैमिली इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। विंग अब वहाँ रोते हुए खड़ा है जब उसे कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। ये कोई और नहीं बल्कि नी हुसैन था। नी हुसैन अब विंग की तरफ देखता है और विंग नी हुसैन की तरफ देखता है और बोलता है, तुमने मुझे कहा था कि आजकल रिश्ते, प्यार, इमोशंस कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ पावर और पैसा। मुझे अब वो पावर और पैसा चाहिए। मुझे अब अपनी सिस्टर के लिए इंसाफ चाहिए। मैं दोबारा से अपने अंकल और अपनी फैमिली को, जियांग फैमिली को सम्मान और इज़्ज़त के साथ गुसू वापस लाना चाहता हूँ। विंग ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही जियांग फैमिली के ऊपर से इंजाम हटा और उन्हें मिनिस्ट्री मिल गई तो यही दोबारा से जिन जिशान की फैमिली यानली के बच्चे और यानली को एक्सेप्ट करने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। वो जानता है कि जिन जिशान की फैमिली एक तरीके से तभी यानली को हैप्पीनेस या यानली को इम्पोर्टेंस देगी जब यानली के पास एक पावरफुल पोजीशन की फैमिली बैकग्राउंड होगा। इसलिए अब वो ये सोच रहा है। वो जानता है जानचा ने जो कहा वो भी गलत नहीं है। ये बेबी जिन जिशान का तो है, लेकिन जिशान अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके यानली का साइड नहीं लेगा। और जिस चीज़ से विंग जानता भी है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उस इंसान को खुद उसकी सीजे ने चुना है और अब उसे अपनी सीजे की हैप्पीनेस चाहिए। इस बच्चे का एक प्रॉपर नाम चाहिए। बर्थ होने से पहले उसके फादर का नाम उसके नाम के साथ अटैच चाहिए और उसके लिए उसे पावर चाहिए। और इसी कारण अब वो नी हुसैन की तरफ देखते हुए ये बोल रहा है। वहीं नी हुसैन भी विंग की बातों को समझते हुए एकदम से बोलता है, तो ठीक है, अभी के अभी मेरे साथ चलो। आज नी हुसैन विंग का कोई दोस्त नहीं बल्कि रॉयल ऑफिसर नी हुसैन अब फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसू के कॉन्सर्ट वुशान के साथ यहाँ से आप वहाँ मेन हॉल यानी राकिंग के दरबार की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों आज एक नए फैसले के साथ जा रहे हैं, एक नई उम्मीद के साथ जा रहे हैं। वहीं उसकी इस नई उम्मीद और इस नए फैसले के लिए शायद अभी किंग या कोई और एक तरीके से प्रिपेयर ही नहीं थे। आपकी विंग उस बड़े से हॉल में एंट्री करता है। उसे एंट्री करते देखकर सब लोग शॉक है क्योंकि विंग यहाँ पहली बार आया है। वहीं सिंहासन पर बैठे शिचैन, क्वीन के सिंहासन पर बैठी टिंशु और लान कुरैन भी शॉक है। लान कुरैन तो थोड़ा इसलिए शॉक है कि उन्हें लग रहा है कि विंग ऐसे कैसे वांग जी को छोड़ के यहाँ गया। इसलिए वो तुरंत विंग से बोलते हैं, विभूषण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वांग जी ठीक है? क्या हुआ? तुम अचानक से यहाँ पे कैसे? क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? क्या वांग जी की सब ठीक है? एकदम से जब कुरैन सिर्फ वांग जी के बारे में सोचते हैं तो विंग अपने चेहरे पे एक हल्की सी कनिंग से स्माइल देता है और बोलता है, मास्टर लांग वांग जी बिल्कुल ठीक है, बस ठीक कोई नहीं है तो वो मैं हूँ। कल किंग से एक पर्सन ने रिक्वेस्ट करके उसके लिए इंसाफ मांगा था तो आज मैं खुद भी किंग से इंसाफ मांगने ही आया हूँ। इंसाफ? कैसा इंसाफ? अब अचानक से लान शिचैन भी बोलते हैं, मेरी सही पोजीशन का इंसाफ। आपने और आपके अंकल ने मेरी शादी लांग वांग जी से करवा दी, पर मेरा क्या? कल आपने शू शिनिंग की बात सुन के
उसके फेवर में रह के उस इंसान को पनिशमेंट दी जिसके कारण उसकी एंगेजमेंट टूटी। पर मेरा क्या, मैं एक मेल था, मैं एक मैन था, मेरी शादी दूसरे मैन से करवा दी। मेरा क्या, क्या मेरे लिए किसी ने कुछ सोचा? मेरी भी तो बारी है। जिस तरीके से आपने शू शेनिंग के बारे में कल सोचा, मेरे बारे में क्यों नहीं किसी ने कल सोचा? इसलिए आज मैं आप सबसे पूछने आया हूँ, मेरे लिए आपने क्या सोचा? मैंने अपने रिश्ते का सम्मान करके अपने रिश्ते में जान लगा दी। अपने रिश्ते के लिए मैंने सब कुछ करा। पर मेरा क्या, कहीं ना कहीं आज भी मेरे क्या जो कल शू शेनिंग बोले जा रही थी, आज वही काम विंग कर रहा है। ये देख के शू शेनिंग, किंग शू, मिंग याओ और बाकी सारे लैंड फैमिली मेंबर, मिनिस्टर शॉक है। मिंग बिल्कुल बिना डरे कल की तरह आज फिर से निडर होके वहाँ शिचैन के सामने खड़ा है और फिर से बोलता है, मेरे पास क्या है? मेरी फैमिली को आपने उनकी गलती कहकर इस पूरे क्लैन से बाहर धक्के देके निकाल दिया। पर मेरा क्या, मैंने तो जानबूझ के शादी नहीं करी थी, मेरे साथ भी तो धोखा हुआ था। तो मुश्किल है मैं किसी पनिशमेंट के लिए बोलूं? आपको और आपके अंकल को? जब विंग ये बात बोलता है तो अचानक से सब लोग वहाँ शॉक में खड़े हो जाते हैं। वहीं कुरैन भी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। वहीं शिचैन के चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आती है और बोलती है, क्या आज यहाँ आप किंग के खिलाफ किंग को पनिशमेंट देने के लिए आए हैं? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं किंग के खिलाफ जाके किंग के लिए पनिशमेंट की बात कहूँगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? अब किंशु भी बीच में बोलती है, क्या तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी अभी कैंसिल कर देते हैं। सचमुच में तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम्हें क्यों इस जबरदस्ती के रिश्ते में बांधा जाए? हम अभी तुम्हारी और रान वांगजी की शादी को कैंसिल कर देते हैं। किंशु थोड़ा कनिंग से स्माइल देते हुए ये बोल रही है। उसे लग रहा है ये अच्छा मौका है, अगर ये शादी तोड़ दी जाएगी तो विंग और वांगजी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वहीं ये बात सुन के कुरैन को एकदम से शॉक लग जाता है। वो अंदर से डर जाते हैं कि अगर विंग यहाँ से चला गया तो फिर से वांगजी का अकेला पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं वो वांगजी और विंग के रिश्ते को टूटना हुआ नहीं देखना चाहते। कहीं ना कहीं उन्हें विंग के लिए वांगजी की आंखों में कुछ अलग से इमोशंस दिखे थे जो कि वो समझ के चुके हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि वांगजी से विंग को दूर करा जाए। इसलिए वो एकदम से बोलता है, शादी तो ये नहीं टूटेगी, पर हम दो मेल की लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। कल भी ये बात उठी थी और आज फिर से ये बात उठी है, आगे भी ये बात उठती ही रहेगी कि हमने दो मेल्स की शादी करवा दी, पर ये लोग एक साथ कैसे रह पाएंगे? वैसे भी ऑलरेडी फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु हंगुनजुन की एंगेजमेंट शू शेनिंग से हुई हुई है, तो हम शू शेनिंग और हंगुनजुन की शादी करवा देंगे, विंग को शादी से आज़ादी दे देंगे, तो सब लोग खुश रहेंगे। जैसा सब लोग सोच रहे हैं वैसा ही होगा। वैसे भी शू शेनिंग हर मामले में हंगुनजुन के बराबर है। किंशु आज पहली बार शू शेनिंग का साइड ले रही है। हाँ किंशु शू शेनिंग का साइड लेकर उसकी और वांगजी की शादी की बात हो रही है। ये देखकर शू शेनिंग भी थोड़ा शॉक है। वहीं एकदम से लान कुरैन बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये शादी नहीं टूट सकती। लांग वांगजी और वी वुशान की शादी नहीं टूट सकती। तो फिर क्या मैं लाइफ टाइम तक सिर्फ इस शादी के टाइटल के साथ ही रहूँगा? मेरा फिर क्या होगा? विंग दोबारा से ये बात जब बोलता है तो सबकी नज़र विंग की तरफ जाती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए शू शेनिंग बीच में बोलती है, तो तुम मेरे साथ लांग वांगजी को शेयर कर सकते हो, क्यों ना तुम भी लांग वांगजी के लाइफ पार्टनर बन के रहो और मेरी शादी भी लांग वांगजी से करवा दी जाए। इससे हमारे दोनों के साथ इंसाफ हो जाएगा। शू शेनिंग ये बात इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है। उसे लग रहा है कि वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल है, टैलेंटेड है कि उसे 2 मिनट लगेंगे लांग वांगजी की लाइफ में उसका प्यार बनने में और विंग को धक्के मार के लांग वांगजी की लाइफ से निकालने में। वो बिना वो ये सोचे समझे कि इस बात से यहाँ खड़े हुए काफ़ी लोग शॉक हो गए। और आज का पार्ट ये रुकता है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा अब आगे? क्या सचमुच में किंशु जो सोच रही है वो विंग को वांगजी की लाइफ से बाहर निकाल देगी, या शू शेनिंग जो सोच रही है कि वो वांगजी से शादी कर लेगी और विंग और वांगजी के साथ रहेगी? क्या होगा उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। वैसे मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, यहाँ विंग और वांगजी के अलावा किसी और का कोई रोमांस नहीं दिखाया जाएगा, कोई लव ट्रायंगल वाला सीन नहीं होगा और हमारे विंग और वांगजी के बीच में कोई नहीं आएगा। तो डोंट वरी। और आगे के पार्ट के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली।